दोस्तों क्या हो अगर एक दोस्त आपके ही लोगों को मारने लगे और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने जुर्मों को छुपा सके, तो क्या कुछ होता है इस कहानी में आगे देखेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम जो नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने भाई ग्रे के पास जा रही होती है। दरअसल ग्रे रिवर एडवेंचर गाइड होता है, जो कि लोगों को नदी में ले जाके एडवेंचर कराया करता है, और वो आज भी बेन और करिशा नाम की लड़की को लेके जा रहा है। अब यहाँ पर आके जो अपने भाई से मिलती है। यहीं पर हम ग्रे के दोस्त ट्रेवर को भी देखते हैं, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले जेल से छूट के आया है, और ट्रेवर जो को पहले से ही जानता है। ट्रेवर बताता है कि जेल से छूटने के बाद तुम्हारे भाई ने मुझे काम पे रख लिया और अब मैं बोट चलाने का काम करता हूँ। अब ये सभी लोग एडवेंचर पे जाने वाले थे, इसीलिए थोड़ी देर के बाद ये लोग निकल जाते हैं, जहाँ ये लोग रास्ते में बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं, और इन सभी को यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ट्रेवर रास्ते में जो को बताता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में शाम हो जाती है, इसीलिए ये लोग जंगल में ही अपने टेंट को लगाने लगते हैं। अब टेंट लगाने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कल ये लोग आगे जाएंगे। तभी बेन टेंट के अंदर से बियर लेके आती है, जिसे ये लोग पी के एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेवर की नजर तो बेन पे है। अब इसके थोड़ी देर के बाद जो को नींद आने लगती है, इसीलिए वह अपने टेंट में सोने चली जाती है। इधर बेन को टॉयलेट लग जाती है, इसलिए वे जंगल में चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेवर भी इसके पीछे चला जाता है, और फिर इसके थोड़ी देर के बाद ट्रेवर के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ वो मदद की गुहार लगा रहा होता है। उसकी आवाज को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो बेन काफी ज्यादा घायल होती है। अब ये देखने के बाद ग्रे ट्रेवर से कहता है कि ये सब कैसे हुआ, जिसके बाद वे कहता है कि जल्दी से जाके मेट लेके आओ। ट्रेवर के वहाँ से जाते ही बेन जो से कहती है कि ये हाल मेरा ट्रेवर ने ही किया है, और वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब ये सुनकर इससे पहले कि ये लोग उसका कुछ करते, इन्हें बेन के घाव को देखकर चिंता होने लगती है। तभी ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत ही दूर है, इसीलिए जब तक हम बेन को वहाँ लेके पहुँचेंगे तब तक वो मर जाएगी। इसीलिए अच्छा ये होगा कि हम उसे पुलिस स्टेशन लेके जाएं, जो कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, और वो लोग हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। अब ये डिसाइड होने के बाद ये लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में ग्रे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके फोन में बैटरी नहीं होती, और ये काम भी ट्रेवर ने किया होता है। अब ये लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बेन को अचानक से दौरे आने लगते हैं, और ये देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन जो उसे किसी तरह से शांत करती है। दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि जो एक होनहार डॉक्टर है। अब इन लोगों को आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा लहरों का सामना करना पड़ता है, जिसे ये लोग संभालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत संभालने के बाद पता नहीं कैसे नाव पलट जाती है। अब ये देखकर ये लोग जैसे तैसे पानी के बाहर निकलते हैं, और वेन को भी पानी के बाहर लाया जाता है। यहीं पर मौका देखकर जो अपने भाई से बताती है कि वेन का ये हाल ट्रेवर ने ही किया है, और उसी ने ही नाव को ही पलटाया था। अब इससे पहले कि जो और कुछ कह पाती, जिसे देखकर जो बात को पलट देती है। अब अगली सुबह होते ही लोग पुलिस स्टेशन के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां किनारे पर पहुंचने के बाद ग्रे कहता है कि मैं जाके मदद लेके आता हूं। जिसके बाद ट्रेवर और वो वहां से चले जाते हैं, जहां रास्ते में ट्रेवर ग्रे को रोकता है और पूछता है कि तुम दोनों भाई बहन मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। जिस पर ग्रे कहता है कि वो हमारी बात थी, लेकिन ट्रेवर कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो मुझे क्रिमिनल समझती है, लेकिन मैंने बेन के साथ कुछ भी नहीं किया। इस पर ग्रे कहता है कि मैं जानता हूँ और मुझे तुझ पे विश्वास है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से जाके ये लोग थोड़ी देर में स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहले तो कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी उतने में वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, जिसे देखकर ये लोग अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं। अब ये जानकर वो ऑफिसर जल्दी जाके एम्बुलेंस को फोन लगाने लगता है, लेकिन तभी उस ऑफिसर को ऐसा करने से ट्रेवर रोकता है, जो देखकर ऑफिसर के साथ साथ ग्रे भी शॉक होता है। अब फोन ना लगाने देने की वजह से ऑफिसर और ट्रेवर के बीच बहस होने लगती है, जिसमें ट्रेवर काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है, और उन दोनों की हाथापाई में ट्रेवर उस ऑफिसर को चाकू मार देता है, जो देखकर ग्रे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब वो ऑफिसर वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। अब ये सब देखने के बाद इससे पहले कि ग्रे कोई सवाल करता, ट्रेवर उस ऑफिसर की गन को उठा के इसको गन पॉइंट पे ले लेता है, कहता है कि जो मैं कहता हूँ वही करो। अब ये सुनकर ग्रे को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है। इसके बाद ये लोग उस आदमी की लाश को उसकी गाड़ी में डाल के खाई से नीचे ढकेल कर एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं, और फिर ये लोग दोबारा अपने लोगों के पास जाते हैं, जहाँ वो लोग ट्रेवर के हाथ में गन देख के डर जाते हैं। पर ट्रेवर उन लोगों को भी धमकाता है और कहता है कि मुझे कनाडा जाना है, इसीलिए तुम लोग मुझे उसकी बॉर्डर तक छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। ग्रे अपनी बहन और साथी को कहता है कि ये जैसा कहता है वैसा करो। अब ये लोग बोट में बैठ के कनाडा के बॉर्डर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ अब बहुत देर हो जाने की वजह से बेन मारी जाती है। अब थोड़ी और आगे जाने पर इन्हें एक ब्रिज दिखाई देता है, जिसके ऊपर से देखती है कि जो एक बंदा जा रहा होता है। अब उस बंदे को देख के जो मदद के लिए सोचती है, जिसके बाद वो अपने लाइटर से उसके ऊपर फ्लैश करती है, जिसे शुरुआत में तो बंदा नहीं देख पाता, लेकिन आखिर में उसकी नजर उस रोशनी पे पड़ जाती है,
जिसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, लेकिन उस बंदे की बात को सुन के ट्रेवर शॉक हो जाता है कि आखिर इस बंदे को हमारी हेल्प ही क्यों करनी है। इसीलिए वो अब कहता है कि हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब इसके बाद ये लोग थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें आगे का रास्ता जंगल से होकर जाना पड़ता है, जहाँ ये लोग रास्ते में रुक के बेन की बॉडी को दफना देते हैं और फिर से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ चलते चलते रात हो जाती है और ट्रेवर सभी के हाथों को बांध के एक जगह बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो खुद भी सोने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वही ब्रिज वाला बंदा आधी रात में वहाँ पर आ जाता है और वह माहौल को देख के जाके उनकी रस्सियाँ खोलने लगता है, जहाँ वो कहता है कि मैं उस लड़की की बॉडी को देख के समझ गया था कि कुछ न कुछ लफड़ा जरूर है, इसीलिए मैं तुम लोगों को फॉलो करते यहाँ आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा रस्सी को काट पाता, ट्रेवर उस बंदे को शूट करके जान से मार देता है, जिसके बाद वो इन लोगों के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन फिर जैसे तैसे वो खुद ही शांत हो जाता है और कहता है कि इसके बाद और कोई चालाकी मत करना। अब अगले दिन होते ही ये लोग उस बंदे की बॉडी को वहीं दफना देते हैं, लेकिन करीसा को उस बंदे के पास एक चाकू मिलता है जिसे वो रख लेती है और एक बार फिर से ये लोग अपने सफर पे आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में मौका देख के करीसा उस बोट में छेद कर देती है, जिसकी वजह से बोट में तेजी से पानी भरने लगता है, जो देखकर ट्रेवर कहता है कि तुम लोगों में से किसने किया, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे तो हाथ बंधे हैं, हम ही कैसे कर सकते हैं। अब उस बोट को ना चाहते हुए भी रास्ते में रोकना पड़ता है, जहाँ मौका देखकर ग्रे ट्रेवर के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और ये मौका देखकर करीसा अपनी रस्सियों को काटने लगती है। इधर ये दोनों बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ रहे होते हैं। करीसा और जो अपनी रस्सी काट के जंगल में भाग जाती है, लेकिन उनके भागते ही वहाँ पे ट्रेवर ग्रे को गोली मार देता है। अब ये दोनों जंगल में अलग अलग जाने का डिसाइड करती हैं, लेकिन ट्रेवर अब जो के पीछे लग जाता है और इससे पहले कि वो उसे गोली से मार पाता, जो ऊंची पहाड़ी से नदी के अंदर कूद जाती है। ट्रेवर वहाँ से इसलिए नहीं कूद पाता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है, जो वहाँ से तैरते हुए फिर से अपने भाई के पास आ जाती है, तो देखती है कि ग्रे तो अभी जिंदा होता है, इसीलिए वो उसे बोट में डाल के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ से जाते हुए ट्रेवर उसे देख लेता है, जो अपने भाई को लेके काफी दूर निकल जाती है, जहाँ ये दोनों सोचते हैं कि अब ये बच जाएंगे, लेकिन ट्रेवर भी दोस्तों ने फॉलो करते जंगल से आ चुका था, जहाँ वो अब जो के पेट में चाकू घोंप देता है, जिसके बाद वो जो को लगभग जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी ग्रे उठ के उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ के खाई से नीचे गिर जाता है और इस तरह ऊंचाई से गिरने से दोनों की ही मौत हो जाती है। जो ने यहाँ अपनी जान देख के अपनी बहन की जान बचा ली और इसके थोड़ी देर के बाद हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो कि करीसा ही वहाँ लेकर आई थी और वो लोग कुछ ही देर में जो को वहाँ देख लेते हैं, जिसके बाद उसे वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इस सफर में दोस्तों जहाँ करीसा ने अपने दोस्त को खोया, तो वहीं जो ने अपने भाई ग्रे को। ये कहानी दोस्तों यहीं पे दी एंड हो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।